जय हिंद। इंडिया प्लान कर रहा है $3.4 बिलियन का रेलवे प्रोजेक्ट नियर बॉर्डर विथ चाइना फॉर सिक्योरिटी। यस, हमने चाइना के साथ हाथ तो मिला है अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले शी जिनपिंग साहब के साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हाथ मिलाए थे चाइना जाकर। नो डाउट एक अच्छा सिग्नल जाता है इंडिया एंड चाइना रिलेशनशिप पर। इंडिया एंड चाइना रिलेशनशिप पर अगर एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा तो हमारा ट्रेड बढ़ेगा, और ट्रेड वगैरह बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा और इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। दिस इज़ ए गुड साइन, बट वी कैन नॉट ट्रस्ट चाइना। गलवान वैली में क्या हुआ सबको पता है, और डे बाय डे चाइना कुछ ना कुछ हरकत करता रहता है इंडियन बॉर्डर पर कि ये जगह मेरा है, ये जगह मेरा है, ये जगह मेरा है। और अरुणाचल प्रदेश को एक दूसरा नाम दे दिया है अपनी कंट्री में। अरुणाचल प्रदेश को बोलता है दिस इज़ द पार्ट ऑफ चाइना एंड दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया। इसीलिए वी कैन नॉट ट्रस्ट चाइना। यस, चाइना अभी हाथ तो मिलाया है, लेकिन एक दूसरे हाथ में उसके पास एक छुरी है, जिस छुरी का यूज करके ये तुम्हारे को मर्डर भी कर सकता है बड़े आराम से। सो हमको एक अपने दूसरे हाथ में ढाल भी रखना जरूरी है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। और देखो, ये तो प्लान बन रहा है कि चाइना के बॉर्डर के आसपास $3.4 बिलियन यूज होगा और रेलवे प्रोजेक्ट बनेगा। लेकिन यार एक्चुअली थिंक अबाउट दिस, ये रेलवे प्रोजेक्ट हो या रोड प्रोजेक्ट हो या कोई एयरपोर्ट वगैरह हो, ये इतना ज़रूरी एक कंट्री के लिए क्यों होते हैं? क्यों विदाउट रेलवे रोड एंड एयरपोर्ट वगैरह एक कंट्री ग्रो ही नहीं कर सकता? इफ़ यू हैव एनी आंसर लीव इन द कमेंट सेक्शन। मैं अगर ठीक लगा तो लाइक कर दूंगा, लेकिन मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर यू कैन सी द ग्लोब हियर। हम यहाँ पर पूरी दुनिया की एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं, ठीक है। देखो, ये है इंडिया। मान लो इंडिया इज़ प्रोड्यूसिंग बेहतरीन क्वालिटी ऑफ गुड्स। लेट सपोज राजस्थान के इस एरिया में हम मोबाइल फ़ोन फैक्ट्री डालते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मोबाइल फ़ोन हम बनाते हैं दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोबाइल फ़ोन विथ द चीपेस्ट प्राइस, ठीक है, नो डाउट। अगर हमको इसको बेचना है, अगर खुद के लिए, भाई खुद के लिए तो पागल कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लाखों के नंबर में यूनिट प्रोडक्शन किया जाएगा। अगर हम इसको खुद के लिए लेट सपोज भी बनाते तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट वगैरह कर दे। रोड रेलवे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी। लेकिन अगर हम बिजनेस पर्पज़ के लिए इसको बनाए हैं और इस फैक्ट्री में प्रोडक्शन किए, तो हमको इस प्रोडक्ट को पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल करवाना होगा। लेकिन हर समय टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा हमको? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दुनिया के हर एक कोने में इस फ़ोन को पहुंचाना होगा। तुम एग्जाम्पल यहाँ पर देखे होगे भाई, हर 10 दिन में कोई ना कोई मॉडल किसी ना किसी ब्रांड का लॉन्च हो जाता है, चाहे रियलमी हो, ओप्पो हो, वीवो हो, IQ हो, सैमसंग हो, ये मतलब नहीं है। तो इसमें क्या मैटर करता है? जितना जल्दी ट्रांसपोर्टेशन करोगे उतना जल्दी वो प्रोडक्ट बिकेगा, और उतना जल्दी जब प्रोडक्ट बिकेगा उतना जल्दी तुम पैसा कमाओगे और नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर तुम काम कर सकते। लेकिन टेक दिस एग्जाम्पल कि हमारे पास अच्छा रोड नहीं है, हमारे पास अच्छा रेलवे नहीं है, हमारे पास अच्छा एयरपोर्ट की सुविधा है नहीं। तो इस राजस्थान के इस एरिया से अगर लेट सपोज म्यांमार में फ़ोन ट्रांसपोर्ट होना होता तो क्या होता? डायरेक्ट आता यहाँ पर वेस्ट बंगाल पर, यहाँ पर जहाज़ से लाद के म्यांमार चला जाता, यही होता। या ऐसे हवाई से आता, या अगर बोले तो रोड से लेकर, बांग्लादेश से लेकर हमारे इंडिया से म्यांमार चला जाता। ये तीनों ही अच्छा नहीं है, यहाँ पर ये तीनों ही कोई काम का नहीं है। तो राजस्थान से म्यांमार तक जाने के लिए लगभग, अगर ख़राब रोड हो तो 25-30 दिन लग जाएगा एक फ़ोन को ट्रांसपोर्टेशन होने में। एंड यू नो ईजिली कि जब फ़ोन ट्रांसपोर्टेशन जितना दिन ज़्यादा लगेगा, या कोई भी प्रोडक्ट जितना दिन ज़्यादा लगेगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट बढ़ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट है क्या एक्चुअली? यानी कि अगर 100 फ़ोन को बनाने के लिए हमको 100 रुपये देना पड़ता है, तो एक यूनिट का कॉस्ट 1 रुपये हो गया प्रोडक्शन के लिए। दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। तो ये इंक्रीज़ करेगा, और इंक्रीज़ करने की वजह से कॉस्ट ऑफ द फ़ोन इंक्रीज़ करेगा, और कॉस्ट ऑफ द फ़ोन अगर इंक्रीज़ करेगा तो सेलिंग प्राइस ऑफ द फ़ोन इंक्रीज़ करेगा, एंड दैट लीड्स टू द कंपटीशन। हमको कंपटीशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि हमारा कॉस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगर ट्रांसपोर्टेशन ईजी होता तो हम धड़ाक से प्लेन में यहाँ पर म्यांमार को भेज देते, एटलीस्ट 1-2 घंटे के अंदर म्यांमार में पहुँच जाता, और 1-2 घंटे कॉस्ट पर यूनिट इतना ज़्यादा नहीं होता, और म्यांमार में हम इजीली इसको ट्रांसपोर्ट करके बेच पाते। क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो लोग इसको आराम से 10-15 दिन के अंदर म्यांमार का डिफरेंट सिटीज़ में ट्रांसपोर्टेशन करके बेच सकते थे बड़े आराम से। लेकिन अगर प्रोजेक्ट वगैरह हमारे इंडिया में नहीं होगा, रेलवे रोड ये अच्छा खासा नहीं होगा,
तो वी मस्ट लैग दिस अपॉर्चुनिटी। एंड यही सेम केस हुआ था भाई इंडो चाइना वार 1962। यस, यहाँ पर क्या हुआ था देखो, इंडिया की दिस एरिया में जब चाइना कब्जा कर लिया था, कैसे कब्जा कर लिया था, जब ट्रूप यहाँ पर थे और वार वगैरह शुरू हुआ तो इंडिया को अपना जो लेटेस्ट एयरबेस से सामान पहुंचाने के लिए बोला गया कि 10 दिन लगेगा, और 10 दिन में पूरा चाइनीज़ फोर्स यहाँ पर घुस गई। एकदम सडनली अटैक हुआ था, कोई भी ऐसे सिग्नल वगैरह भी नहीं मिला था कि चाइना अटैक करने जा रहा है। हाँ, हमारा रॉ आईबी उस टाइम क्या कर रहे थे भगवान जाने, लेकिन कोई भी ऐसे कुछ लग नहीं रहा था कि युद्ध होने वाला है, लेकिन चाइना ने अटैक कर दिया फटाक से। तो हम यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाए अपनी गुड्स को और बंदूक वगैरह को, तो हमारा ट्रूप यहाँ पर बहुत घायल हुई। नो डाउट हमारा ट्रूप बहुत ही ज़्यादा साहस से लड़ी, कुछ नहीं है, लेकिन चाकू वाकू लेकर चाइना की आर्मी के अंदर घुस गए। बट अनफॉर्चुनेटली हम ये वार हार गए और 10% ऑफ द लैंड ऑफ कश्मीर हम लोग चाइना के हाथ में छोड़ के चले आए। दिस इज़ द पावर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज़ द पावर ऑफ कनेक्टिविटी। चाहे रोड हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी मोड ऑफ कनेक्टिविटी हो, बट कनेक्टिविटी in the country is important and is essential to grow the economy and to protect the economy also। प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमको कम्युनिकेशन नेटवर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन हो। एंड इकोनॉमी के लिए तो है ही है भाई, गुड्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई और देश में या उसी देश का कोई और एरिया में। दिस इज़ द रीज़न व्हाई दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कनेक्शन इन कंट्री। एंड अगर स्पेशली इस प्रोजेक्ट की बात करें, ये है एक रेलवे प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है इंडिया चाइना बॉर्डर पर। यस, ये प्रोजेक्ट इस एरिया पर बनने जा रहा है मैक्सिमम केसेस पर। यहाँ पर लोकेशन अभी रिवील हुआ नहीं है, लेकिन इस एरिया पर हम बनाने वाले हैं। लगभग 550 किलोमीटर का रेलवे प्रोजेक्ट बनने वाला है और डिफरेंट रोड प्रोजेक्ट भी है, जैसे कि 1700 किलोमीटर का एक रोड प्रोजेक्ट भी इंक्लूड है इसमें। लेकिन ये जो $3.4 बिलियन कॉस्ट है, ये सिर्फ 550 किलोमीटर का रेलवे कनेक्टिविटी के लिए खर्च किया जाएगा। एंड अगर रेलवे की बात करें ब्रो, तो वी आर द 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। लगभग 70,000 किलोमीटर के आसपास का रेलवे नेटवर्क इंडिया में इन टाइम प्रेजेंट है। एंड यूनाइटेड स्टेट्स इज द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। एंड इसका जो लगभग 2.5 लाख किलोमीटर का रेलवे प्रोजेक्ट है, इसको दुनिया का टॉप इकोनॉमी में रखने के लिए एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज वगैरह बहुत इजीली यहाँ पर हो जाता है यूएसए के साथ, क्योंकि यूएसए के पास एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है रेलवे का और इंडिया लैक दिस अपॉर्चुनिटी। एंड चाइना इज द सेकेंड लार्जेस्ट, ओवर 1,24,000 किलोमीटर रेलवे कनेक्टिविटी। एंड रसिया अगर देखें उसके कंट्री के हिसाब से बहुत ही कम है भाई, 86 किलोमीटर। इंडिया रसिया का 10% लैंड है। थिंक दैट 10 इंडिया रसिया के अंदर सबमर्ज हो जाएंगे, इतना बड़ा रसिया है। लेकिन रसिया का रेलवे नेटवर्क ही सिर्फ 86,000 किलोमीटर है। हाँ, मैं भी उनका ज़रूरत इतनी ही है। और रेलवे नेटवर्क के मामले में रसिया को अगर देखें तो भाई बहुत बड़ा लाइन उनका बिछाया जाता है कंट्री का, इस साइड से उस साइड। मतलब समझ रहे हो, यूरोप से लेकर एशिया तक कितना बड़ा नेटवर्क यहाँ पर हो जाता है रसिया के लिए। एंड यू कैन सी द टॉप 10 लिस्ट हियर, ज़्यादा डिस्कस यहाँ पर नहीं करते। एंड ये जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, अगर इंडियन रुपीज़ में देखें तो 300 बिलियन रुपीज़ का खर्चा होने वाला है। 300 बिलियन रुपीज़। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे प्रोजेक्ट इन द डेकेड्स। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम बहुत कम करते हैं। एंड ये प्रोजेक्ट लगभग 4 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा, ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है। यानी कि यू कैन से 2030 तक मोस्ट प्रोबेबली ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा और ओपन हो जाएगा काम के लिए। एंड ये प्रोजेक्ट में एक और काम भी होने वाला है, जो इंडिया और चाइना की जो ये बॉर्डर लाइन है, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे एयरपोर्ट टाइप का मौजूद थे, जिसमें हम लोग इमरजेंसी टाइम पर फ्लाइट वगैरह उड़ा सकते हैं, इमरजेंसी टाइम पर कुछ एक्शन वगैरह ले सकते हैं। लीक सब इमीडिएट रिस्पॉन्स एयरपोर्ट है वो बंद पड़ा था, उसको रिन्यूअल वगैरह नहीं किया गया था। लेकिन दिस प्रोजेक्ट लीड्स की भाई साहब, ये सारे जो जितना भी हमारे पास एयरपोर्ट छोटा छोटा है हेलीकॉप्टर के यूज़ के लिए और मिलिट्री यूज़ के लिए, इस सबको हम लोग एक्टिवेट करेंगे दिस प्रोजेक्ट के तहत। $3.4 बिलियन खर्च होगा रेलवे एंड इन दिस प्रोजेक्ट। एंड ये जो एरिया देख रहे हो भाई, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये है डोकलाम का एरिया, ठीक है। और ये एरिया को भूटान बोलता है, ये एरिया मेरा है। अरे भाई, तेरे को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं चाइना से यूजिंग आवर मिलिट्री। हमारे लोग जान दे देंगे तुम्हारे लिए, अगर कोई अटैक वगैरह तुम्हारे ऊपर करे
तुम बोलते हो ये एरिया तुम्हारा है। भाई क्या ड्यास है भाई साहब यहाँ पर। और चाइना खैर उसका तो भाई कोई अता पता नहीं है, किस एरिया को कौन सा खुद का मान लेता है भाई मालूम नहीं है। ये एरिया में भी हम लोग कनेक्टिविटी वगैरह बहुत अच्छा से बढ़ाने वाले हैं, रोड नेटवर्क यहाँ पर बढ़ने वाला है। और पाकिस्तान के आसपास भी हम लोग अच्छा खासा रोड नेटवर्क जितना भी है उसको बढ़ा के एक अच्छा खासा नंबर में करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान आने वाले टाइम पर हमारे लिए एक थ्रेट बन सकता है अगर इफ़ वी हैव नो गुड क्वालिटी ऑफ कनेक्टिविटी स्पेशली एट द टाइम ऑफ वार। एंड इंडिया ने लास्ट 10 ईयर में यू कैन से ऑलमोस्ट 1700 किलोमीटर का रोड प्रोजेक्ट डेवलप कर चुका है इस एरिया में। ये जो डिस्प्यूट एरिया वगैरह है इस एरिया में, और आने वाले कुछ सालों के अंदर और इस नंबर को हम लोग में भी डेवलप करके डबल वगैरह कर सकते हैं। एंड वी नीड दिस। और देखो मेरे को ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है ये इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं लगता है। क्यों? देखो मैंने एक वीडियो बनाया था अपने यूट्यूब चैनल पर जिसमें मैंने बताया था कि चेनाब रिवर जो कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज है उसका इनागोरेशन पीएम मोदी ने किए थे। ऑलमोस्ट 3 महीना उस चेनाब रिवर का इनागोरेशन को हो गया है, और वहाँ पर मैंने डिस्कस करी थी द हाइट ऑफ चेनाब रिवर ब्रिज और बहुत सारे डिटेल्स वगैरह मैंने वहाँ पर दिखाया था। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है यहाँ पर, इफ़ हम बोल रहे हैं कि हम इसको वार के टाइम पर यूज़ करेंगे, हम इसको डिफ़िकल्ट टाइम पर यूज़ करेंगे, तो एक बात इमेजिन करो यहाँ पर ये इतना हाइट पर है और इसका हाइट लगभग 359 मीटर है। आईफिल टावर से 15 मीटर ज़्यादा बड़ा है यहाँ पर। एंड यू कैन थिंक दैट अगर वार होगा हम इसमें ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, यस हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, लेकिन क्या होगा उस एरिया से चाइना का एक फाइटर जेट आएगा, एक ही बम मारेगा और ये तबाह हो जाएगा। सैड टू से ऐसा होना नहीं चाहिए और भगवान ना करे ऐसा हो, क्योंकि ऑलमोस्ट 500-600 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट बनाया है नॉर्मल लोगों की टैक्स पेयर की पैसों से। और लेट सपोज ये तो ब्रिज है भाई, अगर लैंड पे भी अगर मान लो यहाँ पर रेलवे लाइन ऐसे होता, अगर रोड होता तो अगर बम मारोगे तो उस एरिया में गड्ढा बनेगा, मिट्टी विट्टी भर के उस एरिया को फिर से ऑपरेशनल किया जा सकता है। लेकिन अगर रेलवे लाइन है क्या करोगे वहाँ पर? वेल्डिंग मारोगे आकर फटाफट? नहीं ना भाई। इसीलिए रेलवे मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा एफिशिएंसी रखता नहीं है एट द टाइम ऑफ द वॉर। नो डाउट ये $3.4 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया को फ़ायदा ही देने वाला है। यहाँ पर हमारा कनेक्टिविटी बढ़ेगा। एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर हम इस रेलवे लाइन को यूज़ करके लोगों को इवैक्यूएशन में ला सकते हैं, लोगों को इम्पोर्टेंट आइटम पहुंचा सकते हैं, खाना पानी मेडिसिन वगैरह। एंड एट द टाइम ऑफ वार हमको इस प्रोजेक्ट के मदद से भी ट्रांसपोर्टेशन करवा सकते हैं, टैंक्स वगैरह, एमुनेशन और सोल्जर्स वगैरह। लेकिन इसका प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, अगर कोई कंट्री इसके ऊपर एक भी बम मार दे तो भाई साहब पूरा लाइन एकदम बंद पड़ जाएगा। हाँ रिपेयर हो सकता है इमीडिएटली, लेकिन उसके लिए भी 6-7-8 घंटे लग जाएगा। तो 6-7-8 घंटे इज़ ए बिग नंबर एक्चुअली एट द टाइम ऑफ वार। देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम पर, ये प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल हो पाता है। 4 साल बाद मैं श्योरली एक वीडियो फिर से बनाऊंगा कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, या अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।